हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर की बात करूँ और यहाँ पर हम ये बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है या उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस यहाँ पर जो सॉल्वेंट है या कोई लिक्विड है, अब जब इस लिक्विड की वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डाउन साइड लगेगा। देखो, वेपर प्रेशर ऊपर की साइड जाएगा और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे की साइड जाएगा। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, यानी कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर देगा, तो लिक्विड क्या होने लग जाएगा, लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड क्या होने लग जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि लिक्विड में अगर या किसी प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिलाएं तब उसके वेपर प्रेशर का क्या होता है और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस पॉइंट पर जो है काउंटर बैलेंस करेगा, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर आता है। इसको समझने के लिए हम ये बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, ये हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है और इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे हैं, वो सरफेस पे कौन से मॉलिक्यूल हैं, वो केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं जो कि वेपर प्रेशर को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योरली किसकी वजह से होगा, प्योर सॉल्वेंट की वजह से, जिसे मैंने पी नॉट से रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे मैं टी नॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ, यानी कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योरली सॉल्वेंट की वजह से है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूट को कर दिया ऐड। जैसे ही मैंने यहाँ पर सॉल्यूट को ऐड करा तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने सॉल्यूट को ऐड करा तो सॉल्यूट ने क्या करा कि जो सरफेस के जो सरफेस था जो केवल और केवल सॉल्वेंट ने घेर रखा था, वो अब वहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब जब ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे अब वो कम आए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी बीच में घुस गए, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी बीच में घुस गए, तो वहाँ पर जो वेपर प्रेशर बना वो कंपैरेटिवली कम बना। अब यहाँ पर जब वेपर कम बन रही है, तो वेपर कम बन रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस भी कम करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर और वेपर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे ही इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ होगा। सपोज दैट ये मान ले कि वाटर के केस में हम ये मान ले कि ये जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमने उसमें उस पानी में नमक ऐड कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आएगा। हम ये मान लेते हैं कि 100 प्लस एक्स पर आएगा। ठीक है, एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर 100 प्लस एक्स क्यों है, क्योंकि पहले केवल और केवल वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहे थे, लेकिन अब जो है NaCl के मॉलिक्यूल भी सरफेस पे आ गए, जिससे वाटर का जो वेपर है वो कंपैरेटिवली कम बन रहा है। और वो कम बन रहा है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि वेपर और बने, वेपर और ज़्यादा मॉलिक्यूल और ज़्यादा वेपर बन में कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे, उसी बढ़े हुए टेम्परेचर को हम बोलेंगे एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस के अंदर जो यहाँ पर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसे हमने बोल दिया TS, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और जो हमारे पास प्योर, ये हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है का टेम्परेचर है और ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है।
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेल टी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस डेल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमने देखा है प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से कि ये डेल टी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मोलैलिटी के इक्वल होता है। मोलैलिटी पता है आपको, नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको मोलैलिटी को कर सकते हैं, उस पर हमने बाकायदा प्रॉपर जो है तरीके से समझा है। डेल टी को यहाँ पर हमने डेल टी या डेल टी बी से रिप्रेजेंट किया है, और जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये आता है हमारे पास के बी इंटू एम। जो के बी होता है हमारे पास वो होता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होगा यही आपका मेन फॉर्मूला होगा, किसका, ये जो फॉर्मूला होगा आपका, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ तो आपको और अच्छे से ये, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम फॉर मोलैलिटी, के बी क्या होगा, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो डेल टी बी है इसको मैं एक और जो है, अगर मैं स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी को और थोड़ा सा एक्सपांड करूँ तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और याद है वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने किस में रखा था, केजी में रखा था, मोलैलिटी में, और इनटू मैं आई से और रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और ये आई क्या होता है, ये आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, जो कि हमारे को ये बताता है कि कितना एसोसिएशन और कितना डिसोसिएशन हुआ है, ये हमें बता देता है। क्लियर है आपको, ठीक। अब मैं इसको जो है किस तरीके से, एक तो केबी का जो फॉर्मूला होता है, केबी का फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए, केबी का फॉर्मूला क्या होता है, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल इंटू बी। एक और फॉर्मूला होता है आर टी नॉट स्क्वायर आपका कैपिटल एम, मोलर मास जो है सॉल्वेंट का वो रहता है 1000 इंटू डेल एच वी। ठीक है, इसमें आर जो होता है वो क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, उसके बाद टी नॉट जो होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, एल वी जो होता है वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ऑफ लिक्विड, है ना। उसके बाद यहाँ पर और क्या बचा जो हमें हमारी अननोन है, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है सॉल्वेंट का, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो डेल एच वी है, डेल एच वी है एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे फटाफट से हम इसका जो एक ग्राफ है उस ग्राफ की हम बात कर लेते हैं कि वो ग्राफ आखिर किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। वो ग्राफ अगर हम ये देखें कि यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचती हूँ तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, उस ग्राफ को भी हम फटाफट से समझ लेते हैं बेटा। इसको यहाँ समझिए कि एक जो है, जैसे एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर, जैसे इस वेपर प्रेशर पे अगर मैं मानूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पे जो वेपर प्रेशर है वो किसको काउंटर बैलेंस कर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है। तो अगर मैं इसके एस्पेक्ट में टेम्परेचर को देखूं तो देखिए यहाँ पर मैं ये परपेंडिकुलर डालूंगी, तो ये वाला जो है ये जब ये किस केस में है, जब प्योर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा देखिए ये टेम्परेचर होगा टी नॉट होगा। अब यहाँ पर इस केस में अगर अपन देखें कि इस वेपर प्रेशर पे यहाँ पर ये देखिए ये किस, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा आपका टी एस, यानी कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर, जो कि जिस पे वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जो टी नॉट है, यानी कि टी नॉट की वैल्यू जो है वो कम है टी एस से। ठीक है ना, यानी टी एस का जो टेम्परेचर है वो एलिवेट हुआ है, वो बढ़ा हुआ है। इसी वजह से हमने इसको क्या बोला है, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला है। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, वो आप क्वेश्चन करोगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 18 ग्राम जो है ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया है, डिजोल्व इन वाटर टू फाइंड आउट, है ना। अब इस जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि आपने क्या करा, पानी लिया और जो है 18 ग्राम ग्लूकोज उसमें डिजोल्व कर दिया। अब आप बताइए कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा।
लेकिन मुझे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला नहीं पता, मुझे तो डेल टीबी का फॉर्मूला पता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर गिवन क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो आप देख लीजिए। गिवन वैल्यूज़ है यहाँ पर केबी जो है, केबी है 0.52 आपका केल्विन पर ग्राम, है ना। यहाँ पर जो आपकी केबी की जो वैल्यू है वो है आपकी 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ केल्विन किलोग्राम पर मोल, है ना। ये वाटर की वैल्यू है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमें पता है कितना होता है, 373 केल्विन, ये प्योर वाटर का है। ठीक है, अब हमारे पास हमें जो फॉर्मूला पता है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी है। तो के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.52। मोलैलिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन के जी सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, देखो इसको देखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन केजी या सॉल्वेंट का वेट, यही चाहिए मुझे। और यहाँ पर जो है 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है कि नहीं होता है। तो गिवन वेट हमारे पास कितना है, 18 ग्राम है यहाँ पर, और मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, और जब मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट काउंट करती हूँ तो ये आता है 180। और यहाँ पर जो है 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर इन 1 kg वाटर आता है, सॉरी ये जो गिवन है ना, सॉरी मैं लिखना भूल गई, 1 kg ऑफ वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पर आप 1 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो डेल टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर 0.52 इंटू 18 अपॉन 180, ये डिवाइडेड बाय 100, और ये 18 से 18 है ना, तो ये कितना आ गया, अगर आप इसको मैं सॉल्व इधर कर देती हूँ तो ये डेल टी बी की जो वैल्यू आ गई, डेल टी बी की जो वैल्यू आ गई है ये आ गई 0.052 आ गई है। ठीक है, 0.052 आ गई है। अब यहाँ पर डेल टी बी को अगर मैं देखूँ तो वो कितना होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट में जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था। अब डेल टी बी की वैल्यू कितनी, 0.052, और यहाँ पर टी बी माइनस 373, उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 373.052 इक्वल्स टू टी बी, यानी कि जो पानी 373 यानी कि 373 डिग्री पर जो सॉरी केल्विन पर जो बॉईल हो रहा था, अब वो 373.052 पर बॉईल होगा आफ्टर एडिंग द 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।